मिडिल ईस्ट के इस खौफनाक युद्ध में जो सबसे बड़ा और ख़तरनाक पर्दे के पीछे का खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। क्योंकि ये बात आम समझ और लॉजिक से बिल्कुल परे है कि ईरान जैसा देश जिस पर दशकों से कड़े इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो अकेला अमेरिका और इजराइल जैसी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस महाशक्तियों के खिलाफ इतने लंबे समय से इतनी भारी और थका देने वाली जंग कैसे लड़ सकता है। और अगर आप मुझसे एक जर्नलिस्टिक नज़रिए से पूछते हैं तो मैं बिना किसी झिझक के यही कहूँगा कि ईरान की इस हैरान कर देने वाली ताकत और मजबूती के पीछे असली मास्टरमाइंड और असली ताकत पाकिस्तान की ही है। अब तो ये सिर्फ कयासबाजी नहीं रही बल्कि खुद वॉशिंगटन के वाइट हाउस और तेल अवीव के डिफेंस और इंटेलिजेंस हलकों से ये खबरें और इंटेलिजेंस रिपोर्टें खुलकर सामने आ रही हैं कि ईरान जो इतनी दूर तक मार करने वाले और नाकाबिल एशिकस्त मिसाइल फायर कर रहा है वह असल में पाकिस्तान की ही टेक्निकल और मिलिट्री सपोर्ट का नतीजा है, जिसकी वजह से इजराइल के अरबों डॉलर की कीमत वाले लेटेस्ट आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस सिस्टम्स भी बिल्कुल बेकार और नाकाम होकर रह गए हैं। सबसे ज़्यादा सोचने वाली और हैरान करने वाली बात तो यह है कि ईरान के पास तो अपनी कोई मॉडर्न एयर फोर्स मौजूद ही नहीं है और उनके ज़्यादातर लड़ाकू विमान दशकों पुराने हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आसमान में अमेरिका और इजराइल के चौथी और पांचवी जनरेशन के वे शानदार लड़ाकू विमान कौन गिरा रहा है जिनकी सुरक्षा का दावा पूरा पश्चिम करता था। इस सवाल का जवाब किसी भी समझदार और इस रीजन की पॉलिटिक्स पर नज़र रखने वाले इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही आएगा कि पाकिस्तान और रूस मिलकर बेहद रहस्यमयी तरीके से साए की तरह ईरान को बैक कर रहे हैं और उसको वह सीक्रेट डिजिटल और एयर डिफेंस सपोर्ट दे रहे हैं जो आम दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ है। जब तक पाकिस्तान इस तरह ईरान के पीछे एक मजबूत और अटूट ढाल बनकर खड़ा रहेगा, आप यकीन मानिए कि अमेरिका और इजराइल अपने तय किए गए लक्ष्यों में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान खुद सामने आए बिना और पर्दे के पीछे बैठकर एक ऐसा उलझा हुआ और ख़तरनाक शतरंज का खेल खेल रहा है जिसका सुराग लगाना ग्लोबल और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए भी नामुमकिन हो चुका है। अब जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू खुद अमेरिका के इमरजेंसी दौरे पर मौजूद हैं और अमेरिकी कांग्रेस के साथ साथ पेंटागन के टॉप मिलिट्री अफसरों के सामने लगातार ये दुहाई दी जा रही है और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान को जंग के मैदान में सीधे सीधे लेटेस्ट मिसाइल ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है। लेकिन इस इतने बड़े और ग्लोबल लेवल के आरोप के बावजूद पाकिस्तान की सरकार या उसकी ताकतवर मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से अब तक न तो कोई ऑफिशियल इनकार सामने आया है और न ही कोई सफाई दी गई है, जो इस बात का साफ सबूत है कि दाल में कुछ न कुछ काला ज़रूर है और ख़बरों में पूरी सच्चाई मौजूद है। पाकिस्तान, रूस और चीन का यह ताकतवर ग्रुप किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर कब्ज़ा करें या वहाँ की सरकार को ख़त्म करके अपने फ़ायदे हासिल करें। इसीलिए ये बिल्कुल मुमकिन और हकीकत के करीब है कि ये तीनों बड़े देश मिलकर बनाई गई रणनीति के तहत ईरान को हर मुमकिन डिफेंसिव इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक मदद दे रहे हैं ताकि वेस्टर्न पावर्स को मिडल ईस्ट के दलदल में हमेशा के लिए फंसाया जा सके। अगर हम दूसरी तरफ अरब दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स पर नज़र डालें तो इस समय तमाम अरब देशों की सोच में एक बड़ा बदलाव आ चुका है और वे वेस्ट पर अपना भरोसा खोकर अब पाकिस्तान को अपना नया एकमात्र और असली मिलिट्री लीडर मान रहे हैं, जिसका साफ सबूत ये है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बेहद करीबी और मजबूत डिफेंस रिलेशंस के बाद अब कुवैत जैसे अमीर और अहम गल्फ़ देश की तरफ से भी खुलेआम ये मांगे और बयान सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ एक पक्का और, क्योंकि अब पूरी अरब दुनिया और गल्फ़ कंट्रीज़
ये सच्चाई अच्छी तरह जान चुके हैं और इस कड़वे सच को मान चुके हैं कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा देश है जो अपनी न्यूक्लियर पावर, प्रोफेशनल सेना और मिसाइल टेक्नोलॉजी के दम पर इजराइल की मिलिट्री पावर और उसकी आक्रामकता की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे सकता है और उसका घमंड मिट्टी में मिला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। सच तो ये भी है कि खुद इजराइल, उसका डिफेंस सिस्टम और उसकी सीनियर पॉलिटिकल व मिलिट्री लीडरशिप भी पाकिस्तान की इस छिपी हुई ताकत और जंग के जुनून से बेहद डरी हुई है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ये पूरा युद्ध अब जिस खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है, उसका असली कंट्रोल रूम साफ तौर पर पाकिस्तान के ही हाथ में नज़र आ रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे बहुत ही एडवांस, खतरनाक, हाइपरसोनिक और कभी ना हारने वाले मिसाइल सिस्टम्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुनिया ने आज तक किसी एग्जीबिशन में देखे तक नहीं, और जिनके असली दांव पेच, बनावट और जंग लड़ने की क्षमता का अंदाज़ा लगाना वाशिंगटन और तेल अवीव की बड़ी से बड़ी ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसियों और डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए भी पूरी तरह से असंभव हो चुका है। क्योंकि अगर आप इस रीजन की हिस्ट्री, अंदरूनी हालात और इकोनॉमिक सच्चाई को बारीकी से देखें, तो आज भी पाकिस्तान का 80% बजट या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा हिस्सा सारे रिसोर्सेज, साइंटिफिक रिसर्च और टेक्निकल क्षमता सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस वर्क, मिलिट्री पावर को मजबूत बनाने, न्यूक्लियर और नॉर्मल हथियारों को बेहतर करने और बेहद सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर ही खर्च हो रहा है। और यही मेन वजह है कि पाकिस्तान बिना किसी शोर शराबे के दुनिया की नज़रों से बिल्कुल छिपकर आए दिन खामोशी के साथ अपने न्यूक्लियर और डिफेंस प्रोग्राम के तहत नए नए गाइडेड और बेहद ख़तरनाक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जिनकी स्पीड, रेंज और निशाने की सटीकता खुद वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान और परेशान कर देती है। अब आखिर क्या लगता है अमेरिका और उसके पार्टनर्स को कि वे पुरानी हिस्ट्री दोहराते हुए या वेनेजुएला जैसे देशों की तरह ईरान पर भी आसानी से हमला करके वहाँ की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेंगे, वहाँ की सरकार को रातों रात ख़त्म कर देंगे और अपने पसंदीदा लीडर्स को बिठाकर मिडिल ईस्ट के सारे रिसोर्सेज पे अपनी मर्ज़ी चला लेंगे? ऐसा होना बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर और किसी भी हालत में मुमकिन नहीं हो सकता। और जब तक पाकिस्तान इस रीजन में एक बेहद पावरफुल, प्रोफेशनल और न्यूक्लियर पावर से लैस डिफेंसिव बॉर्डर के तौर पर ईरान के पीछे मजबूती से खड़ा है, तब तक अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के अंदर घुसना या उस पर पूरा कंट्रोल हासिल करना पूरी तरह से नामुमकिन है।